हेलो गाइस, आज है वीडियो नंबर 18 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं HCF के बारे में, यानी महत्तम समापवर्तक के बारे में। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए दो ट्रिक है। एक तो सिंपल हम लोग कॉमन मेथड लगाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें से कॉमन क्या है, किसके टेबल में दोनों आता है, या तो एक भाग विधि से। तो जो प्रो लेवल के बच्चे रहते हैं वो दोनों पहले कॉमन वाला निकालते हैं ताकि कॉमन से तुरंत आंसर आ जाए। जैसे अगर हम बात करें 15 और 20 के HCF का, कि फाइंड द HCF ऑफ 15 एंड 20, तो इसमें हमें ऐसा कॉमन निकालना है कि जो दोनों के मतलब उसके टेबल में ये दोनों आता हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई एक अभाज्य संख्या पकड़ेंगे। तो देखिए 2 नहीं आता, 15 नहीं आता, 3 के टेबल में 15 आता है लेकिन 20 नहीं आता। तो 5, हाँ 5 होगा, 5 के टेबल में 15 आता है, 20 भी आता है, तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये कॉमन निकालना नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, भाग विधि से इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो 15 छोटा है, 20 बड़ा है, ऐसे लिख लेंगे। तो अब पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि भाग देना तो सबको आता ही होगा। तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ये रहा 5। अब आपको करना क्या है, ये जो शेषफल आया है इसको फिर से डिवाइड करना है, और ये जो है ये अब इसका यहाँ आ जाएगा, इसको यहाँ लिख देना है और फिर से डिवाइड करना है। यही प्रोसेस आपको बार बार करना है जब तक कि पूरा कट ना जाए। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 3 15, बिल्कुल कट गया। यानी ये जो भी ये डिवीज़र होगा, जो पूरा काट दे वही आंसर होगा, यानी 5 हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अब हम यूज़ करते हैं 25 एंड 45। तो इसका भी अगर हम कॉमन निकालें तो दोनों के टेबल में 5 आता है, बाकी 10 के टेबल में दोनों नहीं आता, 15 के टेबल में दोनों नहीं आता, 20 के टेबल में दोनों नहीं आता, तो 5 ही इसका आंसर होना चाहिए। आइए डिवाइड करके देखते हैं। ऐसे हम डिवाइड करेंगे। तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, जो कि 45 से ज़्यादा है। एक बार में करते हैं। 20 आ गया। अब मैंने आपसे बताया था कि अगर नहीं पूरा कट रहा है तो ये फिर से वापस यहाँ लिखना पड़ेगा। चलिए लिख दीजिए। तो 20 के टेबल में 25 आता नहीं है, तो एक बार में आएगा। अब ये आ गया 5। अब फिर से ये पूरा कटा नहीं, तो ये 20 अब यहाँ आ जाएगा। 5 के पहाड़े में 20 4 बार में आता है। तो देखिए ये पूरा काट दिया, इसका मतलब हमारा आंसर 5 होगा। बस इसी को ध्यान देना है, बार बार आपको यही मेथड अपनाना है, बार बार, जब तक कि पूरा आपका डिवाइड ना हो जाए। ये आपको करते रहना है। उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला समझते हैं। चलिए 45 और 55। तो हम देख सकते हैं कि दोनों 5 के टेबल में ही आ रहा है, बाकी उसके ऊपर तो खैर आ नहीं रहा है, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं। 5 ही आंसर होना चाहिए। तो 45 और 55 वन टाइम में ले जाइए। 5 से 5 गया 0 1, फिर ये वाला 45 यहाँ आएगा। अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। 4 बार में अभी भी पूरा नहीं कटा, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा। सिर्फ हमें जितना भी शेषफल बच रहा है इसको आगे हमें करते रहना है जब तक कि पूरा कट ना जाए। ये कट गया, ये आपका 5 आंसर आ गया।
तो ये बहुत आसान मेथड होता है HCF निकालने का भाग विधि द्वारा। अब आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इसको करके आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये रहा आज का होमवर्क आप लोगों के सामने। लेकिन इसके पहले एक डाउट और हो सकता है आप लोगों का, जैसे अगर हम HCF निकालें 3 और 7 का, कि भाई 3 और 7 का HCF कैसे निकलेगा। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा टेबल नहीं हमें दिख रहा है कि जिसका HCF हम निकाल सके, जिसके टेबल में 3 भी आता हो 7 भी आता हो। तो इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 बार में, ये फिर 3 आएगा। तो ये हो गया आपका 1 आंसर। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको कॉमन कुछ न दिखे, कि 2 संख्याएं दी गई हैं उसके अंदर आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो उसका आंसर आपको डायरेक्ट 1 आप लिख सकते हैं। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, तो उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें शेयर करिएगा। धन्यवाद।